हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे जगह के बारे में जहां पे हर एक चीज़ गायब हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, हर एक चीज़ गायब हो जाती है। चलिए चलते हैं एक रोमांचक सफर पर, जहां करेंगे कुछ थॉट और एक्सपेरिमेंट और जानेंगे कुछ रोमांचक बातें। वैसे दुनिया में ऐसे कई स्थान हैं जहां पे हवा है ही नहीं। हमारे देश इंडिया में भी एक ऐसा स्थान है जहां न सिर्फ हवा नहीं है बल्कि जो भूहीनता के प्रभाव के क्षेत्र में आता है। यहाँ एक बात जान लेते हैं कि भूहीनता के प्रभाव क्षेत्र में आने वाले स्थान धरती के वायुमंडल के चौथे आयाम यानी कि फोर्थ डायमेंशन से प्रभावित होते हैं। दोस्तों, अगर आप फोर्थ डायमेंशन यानी कि चौथे आयाम के बारे में नहीं जानते तो आने वाले एपिसोड में मैं इसे कवर करूंगा, लेकिन इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए जिससे मेरी वीडियोस आप तक पहुंच सके। और हम लोग तीसरे आयाम में रहते हैं, इसलिए ये इस तरह के स्थान बन जाते हैं जो कि तीसरी आयाम वाली धरती की किसी भी वस्तु से संपर्क तोड़ देते हैं। यानी कोई भी इंसान भी अगर किसी ऐसी जगह के संपर्क में आ जाता है तो वह पृथ्वी से गायब हो जाता है। संगरीला घाटी ऐसी ही एक जगह है जहां कोई वस्तु उसके संपर्क में आने पर गायब हो जाती है। यह घाटी तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। यदि आप इस स्थान को देखना चाहते हैं तो इसे आप बिना किसी तकनीक के नहीं देख सकते हैं। यह घाटी चौथे आयाम से प्रभावित होने के कारण रहस्यमयी बनी हुई है। बहुत से लोग यह भी कहते हैं कि इस जगह का संपर्क अंतरिक्ष में किसी दूसरी दुनिया से भी है। यदि आप इस घाटी के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो आपको एक प्राचीन किताब काल विज्ञान पढ़नी होगी। यह किताब आज भी तिब्बत के तवांग मठ के पुस्तकालय में मौजूद है और यह तिब्बती भाषा में लिखी गई है। इस किताब में लिखा है कि इस तीन आयाम वाली दुनिया की हर एक वस्तु देश, समय और नीति में बधी हुई है। यानी कि हर वस्तु एक निश्चित स्थान, समय और नियमों के हिसाब से काम करती है। लेकिन संगरीला घाटी में समय ना के बराबर है। हम इसे सरल शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ के सैकड़ों साल और वहाँ का एक सेकंड। संगरीला घाटी में प्राण, मन और विचारों की शक्ति एक विशिष्ट सीमा तक बढ़ जाती है। अगर इस धरती पर आध्यात्मिक नियंत्रण केंद्र है तो वह संगरीला घाटी ही है। अगर इस संगरीला घाटी में कोई वस्तु या प्राणी अनजाने में चला जाता है तो थर्ड डायमेंशन वाली इस दुनिया की दृष्टि में उसका सत्ता गायब हो जाता है। सरल शब्दों में कहें तो जब तक वह वहां से वापस आएगा तब तक यहाँ न जाने कितनी सदियां बीत गई होंगी, लेकिन संगरीला घाटी में उसका अस्तित्व बना रहता है और यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि भविष्य में कब उसका अस्तित्व प्रकट होगा या न भी हो। यानी कि वहां जाने के बाद वह वापस आएगा या नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब तक वह वापस आएगा तब तक सदियां बीत चुकी होंगी। संगरीला घाटी में जाने के बाद किसी इंसान की आयु बहुत धीमी गति से बढ़ती है। मान लीजिए किसी इंसान ने इस घाटी में 20 साल की उम्र में प्रवेश किया तो उसका शरीर लंबे समय तक जवान ही बना रहेगा। संगरीला एक आम इंसान के लिए अनजान जगह हो सकती है, लेकिन उच्च स्तरीय आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ा व्यक्ति इस जगह से अनजान नहीं रह सकता। संगरीला घाटी सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अध्यात्म जगत का नियंत्रण है। साथ ही इसको आम इंसान की दृष्टि से देखा भी नहीं जा सकता। जब तक वहाँ के रहने वाले सिद्ध न चाहें तब तक इस घाटी को न तो कोई देख सकता है और न ही वहाँ जा सकता है। जो लोग इस घाटी से परिचित हैं उनका कहना है कि प्रसिद्ध योगी श्यामाचरण लाहिड़ी के गुरु अवतारी बाबा, जिन्होंने आदि शंकराचार्य को भी दीक्षा दी थी, संगरीला घाटी में किसी सिद्ध आश्रम में अभी भी निवास कर रहे हैं, जो कभी आकाश मार्ग से चलकर अपने शिष्यों को दर्शन भी देते हैं। यहाँ पे आपको ऐसे अनेक योगी मिल जाएंगे जो जन्म मृत्यु के अधीन हैं। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो ये साबित करती हैं कि मरने के बाद सब कुछ समाप्त नहीं होता है बल्कि किसी न किसी रूप में अस्तित्व बचा रहता है। इसे योग की भाषा में सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। मृत्यु के पश्चात आत्मा सूक्ष्म शरीर में वास करती है। सामान्यतः यह सूक्ष्म शरीर अल्प विकसित होते हैं, वह अधिक कुछ कर पाने में असमर्थ होते हैं। योगी लोग अपने जीवित रहते ही सूक्ष्म शरीर को विकसित कर लेते हैं, जिससे यह बहुत कुछ करने में समर्थ हो जाते हैं। यहाँ की दुर्गम पर्वत श्रृंखला में ऐसे ही सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं का निवास स्थान है जो कि अपने शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर में विद्यमान है। यह अपने सूक्ष्म शरीर से विचरण करते हैं लेकिन कभी कभी अपना शरीर भी धारण कर लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि वहाँ जाने वाले एक योगी के अनुसार वहाँ सूरज और चांद की रोशनी नहीं होती बल्कि वहाँ पे एक धुंधिया प्रकाश फैला हुआ है और ये कहाँ से आता है कोई नहीं जानता।
दोस्तों समय समय पर कई पर्यटकों, सैनिकों, खोजकर्ताओं और लेखकों ने अपने लेखों के द्वारा इस जगह के बारे में लिखा है। उन लोगों के अनुसार ये जगह रहस्य से भरी हुई है और आज तक इसके बारे में पूरी तरह से कोई नहीं जानता। दोस्तों माना जाता है कि, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है मैं नहीं जानता, लेकिन कई लोगों का मानना है कि जब चाइना और इंडिया का लड़ाई हुआ था तो इसका कारण यही संग्रीला घाटी ही है। माना जाता है क्योंकि आज तक नहीं पता चला कि चाइना इंडिया पे हमला क्यों किया, वो भी दुर्गम पर्वत श्रृंखला को पाने के लिए। वो चाहता तो वहाँ तक कब्जा कर सकता था जहाँ तक बस्तियाँ हैं, लेकिन उसने दुर्गम पर्वत श्रृंखला को ही कब्जा किया। लेकिन दोस्तों चाइना को संग्रीला घाटी नहीं मिली। उसके सैनिक चप्पे चप्पे पहाड़ों को खोजे, लेकिन संग्रीला घाटी नहीं मिली। आप भी हो जाना चाहते हैं तैयार एक रोमांचक सफर के लिए और कुछ थॉट और एक्सपेरिमेंटों के लिए, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा।